हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फेड का मीटिंग भी ओवर हो गई है। सब कुछ ओवर हो गया है, बस अब इंतजार है तो नॉन फार्म पेरोल डेटा का। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले फेड ने कोई चेंजेस नहीं किए। जैसे हम लोगों ने बोला था कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सारी बातें होंगी कि भाई मार्च में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी पहले मैं डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को आपको दिखा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये देखो, हुआ क्या कि मीटिंग से पहले पहले डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छी खासी गिरावट दी। लेकिन गिरावट के बाद एकदम से वापस बाउंस बैक दे दिया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अब ये प्रोबेबिलिटी है, पवल साहब ने इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में कह दिया है कि भाई मार्च में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करने वाले। ठीक है ना? बोल दिया है। लेकिन अगर मान के चलो फरवरी से लेकर मार्च तक अगर डेटा सही नहीं आए, वापस से सारे डेटाज नेगेटिव आने लगे, तो ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देंगे और डॉलर को वापस नीचे आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक जितने डेटाज आए हैं, उसके डेटाज के बेसिस पे तो मार्च में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला। ये पोस्टपोन होगा आपका मई मंथ के लिए, जून मंथ के लिए, जैसा मेरे को लगता है, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। और तब तक आपका डॉलर इंडेक्स तेज रहने वाला है। पहली बात। टेक्निकली अगर बातों में जाऊं, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी टेक्निकल ग्राउंड्स पे। जब तक 102.70 का लेवल ब्रेक नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन डॉलर इंडेक्स एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन यूरो ऊपर की तरफ। ये तो डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। अब हम इंडिविजुअल एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी डॉलर इंडेक्स में जो लोग लंबा एक पोजीशन लेना चाहते हैं या स्कैल्पिंग भी अगर करना चाहते हैं डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, तो मैं डॉलर इंडेक्स देखो अभी तेज है। जब तक 102.70 का लेवल नहीं ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक डॉलर ऊपर जाता रहेगा और यूरो आपका नीचे आता रहेगा। अब हम आ जाते हैं यूरो के ऊपर। यूरो में सबसे पहले तो हमने आपको बोला था कि भाई आपका ये नेकलाइन है। ये अगर ब्रेक होती है 850 के ऊपर, तो आपको बाय करना है। आपको 950 का लेवल मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ब्रेक हुआ, हाई भी ब्रेक हो गया, सब कुछ ब्रेक हो गया, लेकिन ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं गया और वहीं से ये नीचे आने लग गया ड्यू टू डॉलर मूवमेंट। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हो सकता है? देखो, अभी भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि 800 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। 800 का लेवल ना कल ब्रेक हुआ, ना आज ब्रेक हुआ, ना पहले ब्रेक हुआ। क्लोजिंग बेसिस पे 800 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। और अगर ब्रेक होता है तो 750 के आसपास भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका। तो मैं तो, अगर पोजिशनली बात की जाए यूरो में, मैं तो बाय में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो आप 750 के आसपास, यानी 1.0765 के आसपास आप एक पोजीशन बाय की ले सकते हो। 750 का आप एसएल डालो क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे बंद हो गया एग्जिट, 15-20 पिप का आपका एसएल है। अगर 765 आज आ जाता है, आप बाय करके चलो। क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स ने कल बाउंस बैक दिया, तो हो सकता है आज एक फर्दर ब्रेकआउट मार दे ऊपर। और अगर ऐसा हुआ तो यूरो आपका 750 760 मिलेगा। तो सेफर जोन में मैं 765 पे बुक करा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रेड जाता है 15 पिप से दूर से ही ऊपर वापस आ जाता है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ। 765 पे बाय करना है। 785 790 जाए प्रॉफिट बुक कर लेना है। 750 का ऐसा लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो अपने 20-25 पे लेकर डेफिनेटली आपको मिलेंगे, प्रॉफिट बुक करना है। इस लेवल पे, करंट लेवल पे कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? जीबीपी यूएसडी के लिए क्लियर बोला था, जब तक 2600 ब्रेक नहीं करता है बाय करके चलो। कल भी देखो 2658 का आपका लो लगाया, और लो के बाद ये 2698 तक ऊपर गया और अभी वहीं पे चल रहा है। तो इसमें अभी कोई भी अब ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है ना? क्योंकि अभी सिनेरियो देखो इसमें क्लियर नहीं है। फिर हम नीचे 2600 ब्रेक करेगा या उसके आसपास देखेंगे। अभी इसमें हमारा कोई भी एनालिसिस नहीं है। वाह भी वाह, एयूडी ने आपका 6545 का लेवल तोड़ दिया है। अभी की अभी आप इसको शॉर्ट करो। ये 6500 के लेवल को भी ब्रेक करेगा और 6450 तक आएगा। ये इसका हाई है 6630 का। इसके स्टॉप लॉस के साथ आप 0.6450 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर दो। जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। इसमें वीकनेस है, क्यों? क्योंकि एयूडी के अंदर ये बातें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि अब जब एयूडी की मीटिंग आएगी, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करा जाएगा। और इंटरेस्ट रेट को अगर रिड्यूस कर दिया, इसी वजह से, इसी एंटिसिपेशन के अंदर ये वीक हो रहा है। तो स्टॉप लॉस ले सकते हो तो ठोक दो उसको। 6630 का स्टॉप लॉस है। 100 पिप का नीचे का टारगेट है, बहुत बढ़िया लेवल है। गोल्ड कल क्लियर कट बोला था 2040 के ऊपर जाएगा, बाय कर लेना। 2060 तक जा सकता है, 2050 तक जा सकता है। 2056 का हाई लगाया। अगर मैं 10 फंड का भी टारगेट लेके चलता हूं तो 100 पिप कल हमें गोल्ड के अंदर मिले। अभी गोल्ड के अंदर क्या है, 2045 पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट मार दो। 2056 का आपका एसएल रहेगा। वैसे तो स्टॉप लॉस एक्चुअल बनता है 2065 का। ठीक है, मैं आपको इंटरडे लेवल दे देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ मत करना। मैं आपको लेवल देता हूँ। अगर आज
एक तो चाहो तो यहाँ शॉर्ट कर दो आप पोजीशन, थोड़ा सा एवरेज करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो। और दूसरा आपको शॉर्ट मारना है 2064 पे। अगर झटके से मारता है तो यहाँ पे शॉर्ट मारना है और एक यहाँ पे शॉर्ट मार दो। टारगेट आपको 2030 2025 तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। तो फाइनल है 2064 के आसपास जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 2064 के बाद ये डेफिनेटली आपको 5-7 पॉइंट नीचे मारेगा, प्रॉफिट अपने बुक कर लेना। नीचे 2000 आज 25 पे आता है, वहाँ पे बाय कर लेना। 2020 का आपका एसएल रहेगा। 2020 के नीचे ट्रेड होता है एग्जिट, नहीं तो 2025 पे बाय करके 2030 31 आता है प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये आज आपके गोल्ड के इंट्राडे लेवल्स हैं बाइंग के और सेलिंग के। बस इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। एक और लेवल बता देता हूँ आपको, अगर 2-3 पॉइंट की स्कैल्पिंग करनी है, 2057, ये जैसे कल का हाई ब्रेक करेगा एक बार, तो 2057 पे आप शॉर्ट मार लेना, वहां से 3-4 पॉइंट जरूर नीचे आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, तो 57 पे शॉर्ट मारना, 64 पे शॉर्ट मारना। 57 पे शॉर्ट मारा, 3 पॉइंट नीचे मिला, प्रॉफिट बुक कर लिया। नहीं गया, ऊपर भग गया, 64 पे एक और लॉट मार दिया। दोनों का एवरेज बना लेना, एवरेज बना के नीचे मारेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। नीचे 25 जाएगा, बाय कर लेना। 27-28 आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। टूटने लगे तो नेक्स्ट बाइंग इसकी 2013 पे है। अगर वहां तक होल्ड कर सकते हो ठीक है, नहीं तो 2020 के नीचे शॉर्ट मार लेना या फिर एग्जिट कर देना। दोस्तों आई होप आज की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी।